Here. So, good morning, everybody. सुप्रभात. It's gonna be afternoon. चलिए, कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने डायनेमिक यूआरएल नहीं, क्वेरी स्ट्रिंग. कल क्या देखा हमने? क्वेरी पैरम्स, और उसको क्वेरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गिव मी सेकंड. डिजिटल पैड कनेक्ट कर. So what we did yesterday was query string. Query string. Query string क्या होती है? आपका मेन जो रूट यूआरएल जो होता है, रूट, उसके बाद में जो भी आपका ये जो होता है, जैसे मान लिया हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ये सर्च. ये क्या था? एक ये कंप्लीट एक क्या है? एक यूआरएल है, या फिर पाथ भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? पाथ. स्लैश है ना, स्लैश 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 स्लैश, ये सब पाथ. तो सर्च से, सर्च के बाद में अगर मान लो मैं डाल दो सर्च एन आइटम, तो ये पूरा क्या हो गया? सर्च आइटम, एक पूरा एक कंप्लीट पाथ हो गया. जब पाथ एंड हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के हम लोग क्या करते हैं? देन हम स्पेसिफाई करते हैं क्या? क्वेरी पैरामीटर्स. हमेशा पाथ जहां एंड हुआ, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं क्वेरी स्ट्रिंग. ठीक. और हमने कल डिस्कस किया था कि अगर आप पाथ, अगर आपने उसके राउटिंग अगर डिफाइन नहीं की हुई है पाथ के लिए, किसी पर्टिकुलर पाथ के लिए, इफ राउटिंग इज नॉट डिफाइंड, तो आपको क्या आता है? एरर, पाथ नॉट. हमने देखा वो व्यू कि हर एक पाथ जो भी आप यूज कर रहे हो, आपको मैप करना पड़ेगा विद द व्यू फंक्शन. करेक्ट. तो अगर हम यहाँ बात करें, व्यू फंक्शन से आपको मैप करना होगा. अगर मैप नहीं कर रखा है, तो देन यू विल गेट एन एरर कि भाई वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, पाथ नॉट फाउंड, इस तरह से. तो अभी यहाँ पे सर्च लेगा, मैं सर्च के साथ में एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, आइटम. अब मेरा सर्च वाला नहीं चलेगा. अब मेरे को क्या देना पड़ेगा? सर्च के बाद. ठीक. तो ये आपका मैपिंग है. किससे? आप यहाँ पर पाथ डिफाइन कर रहे हो, और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा व्यू फंक्शन कॉल होगा, ये हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं. तो अब मुझे क्वेरी स्ट्रिंग अगर पैरामीटर्स देना है, तो किसके बाद होंगे? वहां पर क्वेश्चन मार्क के बाद. गेटिंग? वहां पर कहां पर? क्लाइंट साइड में. ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को? लेट्स रन दिस एप्लीकेशन अगेन. देखिए, कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है, ये सब चीजें है ना. इसलिए समझने का ट्राई करो. नहीं समझ में आता है तो क्या हुआ यहाँ पर? अच्छा. ठीक है. मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि हम लोग वीएस कोड यूज कर रहे हैं. वीएस कोड का पाइथन जेंगो उससे कोई लेना देना नहीं. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीएस कोड में चलाना है, पाइथन रन कर दो, क्वेश्चन पूछो कैसे चला, तो बोले वीएस कोड चाहिए, वीएस कोड से चलाना है. वीएस कोड का इन सब से कोई लेना देना नहीं है. वीएस कोड एक सिर्फ एक टूल है जो फास्ट डेवलपमेंट कोड राइट करने के लिए, सिंटेक्स हाईलाइटिंग करने के लिए, फटाफट कोड लिखने के लिए काम आता है. अगर वीएस कोड नहीं है, आई डोंट केयर. वीएस कोड खाली आईडीई है. क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है. ठीक है. एक टूल है जो हमें डेवलप करने के लिए, कोड लिखने के लिए, डीबगिंग करने के लिए, और दूसरे एडिशनल ऑप्शंस हैं
उन सबके लिए आसान होता है काम करना, बट उसके बिना भी हम काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ शो करूँ, तो अभी मैं यहाँ पर VS कोड में नहीं हूँ बराबर, तो मैं यहाँ पर, ये मैं एक दूसरा टूल यूज करता हूँ, VI टूल बोलते हैं, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ ये। LMS URLs, ये देखो, ये पूरा कीबोर्ड से विम करके होता है, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था विम। ये बहुत पॉपुलर है, लिनक्स में चलता है ये विम, और विंडोज में भी है। पूरा कमांड बेस्ड है पूरा, आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर अब देखो यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे जैसे अभी लाइन नंबर देखना है, तो देखो खटाखट लाइन, अब मुझे लाइन नंबर 100 पे जाना है, तो मेरे को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखो खटक, बहुत फास्ट है, और इस पूरा कीबोर्ड से चलता है माउस का। कोई सिलेक्ट करना, कॉपी करना, जैसे आप क्या करते हो सिलेक्ट करने के लिए, कॉपी करते हो ना, सिलेक्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, कमांड लिखो और ये खत्म, देखो ये पेस्ट किया जा रहा है, कितना फास्ट है। तो ये बहुत पॉपुलर है इंडस्ट्री में, तो जिसको अगर इंटरेस्ट है एक्चुअल में, तो विम ट्राई करें, VIM या फिर VI। विंडोज में भी है, विंडोज में, लेकिन आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग, आपका माइंड चेंज कर देगा कि यार हम जैसे कि नोटपैड में लिखते हैं, ये क्या भला है, बहुत जबरदस्त है, ट्राई इट। चलिए, तो यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब यहाँ VS कोड तो है नहीं, ये सिंपली एक एडिटर है, ये भी आईडी ही नहीं है। विम क्या है, एक आईडी नहीं है, सिर्फ क्या है, एक एडिटर है। यहाँ से कैंसिल करना है, यहाँ पे मुझे रन करना है, तो वही सेम कमांड है। वहां पे वहां पे आप बटन यूज करते हो प्ले वाला ना, यहाँ पे आपको कमांड्स लिखना है, वो ये टर्मिनल है, Python 3 manage.py रन सर्वर। VS कोड कोई जरूरी नहीं, बट उससे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, अपना अपना चॉइस है। चलिए, और जिस, मेरा अगर सजेशन मानोगे तो विम सीखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इनिशियली कि क्या है, यूट्यूब के वीडियोस देखो, क्या है क्या नहीं है, कैसे चलता है, क्या होता है, लर्न इट। दिमाग खुलेगा कि दुनिया में और भी अलग तरह की चीजें होती हैं जो हम जानते हैं उससे अलग, और लोग कहाँ काम करते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक बार इससे मजा आने लग जाएगा, दूसरा दूसरा यूज भी नहीं करोगे। चलिए, हमने यहाँ पर कौन सा पाथ देखा था, सर्च, करेक्ट, एंटर। सर्च है क्या, हमने आइटम डाल, करेक्ट। तो दिस मीन्स ये नॉट फाउंड होता है। अभी मैं वापस से इसको हटा देता हूं। चलिए, ठीक, क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा हमने कोई क्वेरी नहीं दिया है कुछ भी, क्वेश्चन, ठीक है, गॉट इट ना। इतना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जस्ट रीकैपिंग इट सो दैट वी कैन गो इट। अब इसका प्रॉब्लम हमने क्या देखा, क्वेरी स्ट्रिंग का एडवांटेज क्या है। देखिए, हर कोई भी चीज करते हैं, उसको सोचो पहले कि यार ये क्यों कर रहे हैं, इसको करने से मुझे फायदा क्या है, करेक्ट। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेरी स्ट्रिंग का एडवांटेज देखें, तो एडवांटेज क्या है, कोई बता सकता है, एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। फास्ट से मतलब बोल सकते हो सिंपल, कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है। दूसरा क्या है, डायनेमिक, एक वैल्यू, दो वैल्यू, 10 वैल्यू, 50 वैल्यू, 100 वैल्यू, जितनी देना होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपके ऊपर है कि आप अपने प्रोग्राम में कैसे उसको हैंडल करना चाहते हैं। बट ये बहुत सिंपल है ना, और डायनेमिक है। बट समटाइम्स से सिंटेक्स कई बार क्या होता है, ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग हो जाएगी, तो दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। दो, तीन, चार, दो आप 1000 दे दो, 10,000 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसका प्रॉब्लम एक क्या हो गया कि लॉन्ग क्वेरी स्ट्रिंग्स आर नॉट गुड, लॉन्ग क्वेरी स्ट्रिंग्स आर नॉट, क्योंकि वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बट इट्स स्टिल गुड। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसका, डिसएडवांटेज में, कल हमने बात किया था, ये क्या है, इनसिक्योर है।
है ना, क्योंकि क्या होता है, जो भी आप वहां पर क्वेरी स्ट्रिंग में पैरामीटर देते हो आपको वहां पर ब्राउजर का, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउजर का क्या बोलते हैं इसको, एड्रेस बार, एड्रेस बार क्या बोलते हैं। तो ब्राउजर भी सीखो कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या फेवरेट्स हैं, सब कुछ सीखो थोड़ा सा चीजें, रिफ्रेश ये बटन, ये नेविगेशन है, इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट में, ये नेविगेशन है। ये चीजें भी सीखना पड़ेगी तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, तो हमको ब्राउजर भी यूज करना पड़ता है वेब डेवलपमेंट में, और बैकएंड दोनों यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इनसिक्योर है, इन द सेंस इनसिक्योर मतलब क्योंकि डायरेक्टली जो है इंफॉर्मेशन जो है वो विजिबल है, एनीबडी कैन, इंफॉर्मेशन आपका विजिबल रहता है कहाँ पे, एड्रेस बार में, ठीक है। और दूसरा अगर वहां कहाँ पे अवेलेबल रहता है, आपने बंद भी कर दिया ब्राउजर तो आप चाहो तो आपकी हिस्ट्री डिसेबल कर सकते हो, ब्राउजर की हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, डाल के देखो नहीं, हिस्ट्री चाहे बंद कर दो, करना नहीं, ऐसा गलत ज्ञान है वैसे तो करना नहीं चाहिए, बट एनीथिंग इज पॉसिबल, और आई एम ट्राइंग टू से हिस्ट्री में भी आपका अवेलेबल है। मान लो आप कहीं काम कर रहे हैं कि कैफे में कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी स्ट्रिंग है बंद, आपने सोचा ब्राउजर बंद किया और चल दिया, अगला बंदा आएगा हिस्ट्री खंगाल लेगा, आपने क्या क्या किया सब मिलेगा, समझ रहे हो? और इवन आप हिस्ट्री ना डिसेबल भी कर दें तो भी ट्रैक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक। हमेशा कंप्यूटर मोबाइल पे कुछ भी काम करते डोंट थिंक कोई देख नहीं रहा है, जैसे बोलते हैं ना अंदर आत्मा भगवान देख रहा है बैठा, वैसे ये बैठा हुआ सब देख रहा है, एक एक चीज पता चलता है, एक सेकंड में पता चलता है कहाँ से क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। हमें लगता है कि यार ये तो कोई नहीं, जनरली मैं बता रहा हूँ क्योंकि यही परसेप्शन है, बट यहाँ पर हर चीज ट्रैक होती है, आपकी लोकेशन से लगा के आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक। हमसे ज्यादा गूगल जानता है हमारे बारे में, हम तो भूल जाते हैं 2 महीने पहले क्या किया था हमने, 15 दिन हफ्ता पहले, उसको सब पता है, हम कहाँ गए थे, कहाँ गए, कितनी देर रुके हैं, क्या हुआ, सब पता है। आपके हाथ में क्या है, मोबाइल है, ठीक है। वो कैसे होता है हम देखते हैं, है ना, विल शो कि कैसे होता है। बट द थिंग इज कि यहाँ पर हिस्ट्री में अब ये डिपेंड करता है, ये एक अपने पास में फंक्शनैलिटी है कि अगर यूजर से अगर कोई पैरामीटर लेना है तो देन दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। अब डिपेंड करेगा कि आपका क्या चॉइस है, उस समय की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्वेरी स्ट्रिंग यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट डिपेंड्स, ठीक है ना। तो कुछ क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किए, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं और किस केस में अवॉइड, पासवर्ड, अकाउंट नंबर, आपका बर्थ डेट, आपका आधार नंबर, ऐसी कोई भी चीज जो सेंसिटिव सेंसिटिव पैन कार्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो, वो हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, गेटिंग। चलिए, सर इसको यूज करके इनक्रप्ट नहीं कर सकते? इनक्रिप्ट करोगे तो डिक्रिप्ट भी हो जाता है, आप इनक्रिप्ट कर दोगे आपके लिए वो तो है। अब आप इनक्रिप्ट कर दो, ये इनक्रिप्ट किया हुआ है देखो ये, तो इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो काम होता है ना सर, सबके लिए तो तो सब डिपेंड करता है आप इंक्रिप्शन किस तरह का यूज कर रहे हैं। अब जैसे सबके लिए जो पीछे बैठ के देख रहा है उसके लिए नहीं है, बट भले ही वो इनक्रिप्टेड है पर है तो वही ना, हिस्ट्री में तो वही है तो वही ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन अगर उस लिंक पे क्लिक करेगा आदमी तो वहीं जाएगा ना, तो भले उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, और लोग स्मार्ट होते हैं समझ जाते हैं भाई कैसे क्या करना है, सब एक ही चीज है, दूसरा हैकर्स बैठे हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आप कितना ही इंक्रिप्शन कर लो, अमेजन के सर्वर में घुस जाएंगे, कहीं के भी घुस जाएंगे, उनको कोई वो नहीं है, समझ लो, कहीं भी घुस जाएंगे वो, दुनिया का कोई कंप्यूटर सेफ नहीं है, दुनिया का कोई कंप्यूटर आज की दुनिया में सेफ नहीं है, समझ रहे हो। तो इट डिपेंड्स अगेन, अब आप बोल रहे इनक्रिप्ट कर दो, अगर आपका यूज केस स्कूल की वेबसाइट है तो उसे कर दो इनक्रिप्ट ताकि दिखे नहीं, ठीक, सिंपल। इट डिपेंड्स, बहुत सारे ऑप्शंस, बट क्या इंक्रिप्ट करना अच्छा है, इंक्रिप्शन का कॉस्ट होता है, समझना बात, इंक्रिप्शन ऐसा नहीं होता कि अपन ने एक वैल्यू डाली और उसको इंक्रिप्शन करके इस तरह का कुछ कोड दिख रहा है, ये इंक्रिप्टेड है, प्रोसेसिंग लगता है, एबीसी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीपीयू साइकिल लगते हैं, मेमोरी लगती है, टाइम लगता है, आपको जितना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करोगे आपकी वेबसाइट स्लो होती जाएगी, डाउन नहीं होगी, परफॉर्मेंस स्लो हो। अब किसी केस में वो पॉसिबल है कि चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जैसे शेयर मार्केट है वहां तो एक एक सेकंड में अपडेट चाहिए, वहां थोड़ा ही चल सकता है। तो हर एक चीज का कॉस्ट है, कुछ फ्री नहीं है, हम एक एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इसका भी कॉस्ट है, नथिंग इज फ्री,
हमें लग रहा है हमें कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहे, नथिंग इज फ्री। गेटिंग? तो एज एन इंजीनियर हमें सोचना होता है कि यार ये करना ठीक है या नहीं। नथिंग इज सेफ। कहने को तो गाड़ी भैया 200 की स्पीड पे भी चल सकती है, पर चलाना ठीक है क्या? चल सकती है, चला भी सकते हैं, लेकिन क्या ये ठीक है? नहीं, क्योंकि एनी टाइम वी कैन स्क्रू अप द थिंग्स। ठीक? सो यू नीड टू थिंक, ये भी टूल्स है हमारे पास में सारे। क्वेरी स्ट्रिंग है, आगे और भी हम पढ़ेंगे, डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि भाई उस केस में हो सकता है क्वेरी स्ट्रिंग ही सूट करे। तो हम वही, जैसे गूगल यूज कर ही रहा है ना सर्च के लिए, हमने देखा उसने कहा कि इनक्रिप्ट टू इनक्रिप्ट किया, गूगल से ज्यादा इंक्रिप्शन कौन जान सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो उसने कहीं पे भी इंक्रिप्शन नहीं किया, उसने कहाँ किया? यहाँ डालो आप, कुछ नहीं, आपको सामने इंफॉर्मेशन दिख रहा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर कोई इंक्रिप्शन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी हमने डिस्कस किया है क्वेरी परम, देयर इज वन मोर थिंग is available is to get the parameters or values or data from the users is path variable। क्या बोलते हैं? path variable। क्या बोलते हैं? path variable। अब ये path variable क्या बोला है, लेट्स सी। custom data। query कहाँ गया यार? देखिए, path variable क्या हो? ये यहां से यहां तक क्या है? ये एक पाथ है। क्या है? एक पाथ, राउट, या राउट बोल दो या पाथ बोल दो या रास्ता, किसी चीज डेस्टिनेशन तक पहुंचने का क्या है? एक रास्ता है। डेस्टिनेशन क्या है? ये यहाँ पे एक सर्च फंक्शनैलिटी। डेस्टिनेशन क्या है? तो यू आर आस्किंग ब्राउजर की गो टू दिस डेस्टिनेशन, सर्च डेस्टिनेशन। ये सर्वर पे जाएगा, वो होगा पाथ, तो राउट होगा, तो उसके हिसाब से फंक्शनैलिटी कौन एग्जीक्यूट करेगा? सर्वर। और सर्वर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद रिस्पॉन्ड करेगा विद द रिस्पॉन्स। करेक्ट? इतना हमको सबको समझ में आता है। होता क्या है यहाँ पर कि इसी पाथ को हम, राउट को हम यूज कर सकते हैं डेटा भेजने के लिए। किसके लिए? डेटा भेजने के लिए। मतलब पाथ वेरिएबल है, इस पाथ में हम क्या कर सकते हैं, लेट से मेरे पास में एक कस्टमर है, उस कस्टमर का किसी का आईडी ऐसे 1008 तो यहां पर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पर यहां से यहां तक तो ये पूरा कंप्लीट पाथ हो, और यहाँ पे ये जो हो गया, ये एक डेटा हम भेज रहे हैं, बट हम क्वेरी पैरम से नहीं भेजना चाह रहे। हम क्या बोल रहे हैं, काहे से भेज रहे हैं हम लोग? पाथ वेरिएबल हमने यूज कर लिया। इसका मतलब यहां से यहां तक ये पाथ तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहां पर ये वैल्यूज डेटा चेंज हो सकता है। अभी मैंने 1008 दिया, आई कैन गिव 108। मेन पाथ जो है वो चेंज नहीं होगा, बट स्लैश के बाद में हम क्या दे सकते हैं, जो भी डेटा हमें ब्राउजर से भेजना है, क्लाइंट से भेजना है, यूजर्स के थ्रू लेना है टू दी सर्वर, तो हम स्लैश के बाद में जो वो डेटा हम सप्लाई कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां क्या था, पाथ के बाद में क्वेश्चन मार्क था, वो डायनेमिक था, कितने भी दे सकते हो। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि पहले पाथ वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हम वो देखते हैं। समझ में आया पाथ वेरिएबल क्या होता है? स्लैश के बाद अगर डेटा दिए जा रहे हैं, तो इसमें जैसे यहाँ पर स्लैश है, फिर एक और स्लैश दे दिया मैंने, लेट से सचिन। ठीक है, तो हमें, अब हमने ये पाथ डिफाइन किया है कि सर्च तो आपका मेन पाथ है, और उसके बाद ये दो जो वैल्यूज हैं, ये डेटा है, ये इट कैन चेंज, ये दो वेरिएबल है, एक न्यूमेरिक है और दूसरा स्ट्रिंग। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे हम कितने भी यहाँ पर
वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, स्लैश 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 स्लैश। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि डिफाइन कैसे कैसे कॉल करेंगे एटलीस्ट ब्राउजर से। ये है पाथ वेरिएबल। अब लेट्स सी कि जेंगो में हम पाथ वेरिएबल कैसे डिफाइन, और अगेन मैं कह रहा हूं ये जो कंसेप्ट है सब, क्वेरी पैराउंस, पाथ वेरिएबल, अगेन इट्स नॉट यूनिक टू जेंगो। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, सेम अप्लाई होता है। वहां भी क्वेरी परम होगा। जावा में अगर वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जेएसपी के थ्रू, वहां भी क्वेरी परम होगा। बस यूज करने का, यहाँ ब्राउजर में तो वैसे ही होगा क्वेश्चन मार्क, बट सर्वर साइड पे वो जावा में लिखा होगा। तो देन उसका लिखने का तरीका और रिसीव करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा, बट कंसेप्चुअली सब कुछ सेम रहेगा। पाथ वेरिएबल भी सेम रहेगा, एचटीटीपी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, नथिंग। कोई पोर्ट डिफरेंस, कुछ भी अलग नहीं, बस वहां करने का तरीका अलग। होटल एक ही है, होटल में खाना वही मिलेगा। अब अलग अलग होटल में आर्किटेक्चर अलग हो सकता है, बिठाने की जगह अलग हो सकती है, टेस्ट अलग हो सकता है, बराबर, पर रेसिपीज वही रहेंगी, अलग कुछ नहीं, इज द सेम थिंग। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं पाथ वेरिएबल। यहां पे मैं डाल देता हूं कस्टमर। क्या दिया मैंने यहां पर, देखो पाथ वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है यहां पर कस्टमर। पाथ क्या लिया है मैंने अभी, अब नया पाथ बनाऊंगा, मैं राउट बना रहा हूं, कस्टमर राउट। अब उसमें मैं स्ट्रिंग की जगह, अब यहाँ पे जो देखो कैसे किया हुआ है, स्लैश लगाया है, तो यहां से यहां तक इन दोनों को मैच करो। देखिए ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पिछले वाले से सर्च से कंपेयर करो तो यहां से यहां तक तो सेम ही दिखता है, कुछ फर्क नहीं। बट उस स्लैश के बाद में अगला हमने क्या डिफाइन कर दिया, स्ट्रिंग, पर इसकी जगह मैं कर देता हूँ क्या, मैं कर देता हूँ, क्योंकि हमने पहला पैरामीटर कस्टमर क्या दिया है, और मैं डाल देता हूँ क्या, आईडी। तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं जेंगो में कि जब जेंगो को बोल रहे हैं पाथ डिफाइन करो, गेटिंग। पाथ क्या होगा, कस्टमर स्लैश। अब उसमें ये जो है ये डायनेमिक, जैसे पाइथन में फंक्शन के अंदर पैरामीटर नहीं होता, कोई भी एक्स और वाई ऐड में कभी कुछ भी पैरामीटर भेजो क्या फर्क पड़ता है ना, आपका फंक्शनैलिटी चलेगा, पैरामीटर डायनेमिक है, भेजते जाओ ऐड करता जाएगा। तो ये किसमें पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया, रादर देन पाइथन फंक्शन में पैरामीटर डिफाइन के करने की जगह हमने कहा डिफाइन कर दिया, पाथ के अंदर या फिर राउट के अंदर। ये राउट है तो इस राउट में हमने क्या डिफाइन कर दिया, पैरामीटर। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। एक और मैं पाथ यहां डिफाइन करता हूं, से पाथ स्लैश कस्टमर, और उसमें नाम देता हूं मैं लिस्ट, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। तो यहां पर क्या आएगी मेरी लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, और यहाँ पे क्या आएगा, हम उस कस्टमर की लिस्ट में से सर्च करेंगे कि किसी का पर्टिकुलर आईडी है कि नहीं है, और यहाँ पे हम देते हैं फाइंड कस्टमर। गेटिंग, हमने दो पाथ डिफाइन कर दिए। क्या हम यहाँ पे पाथ वेरिएबल यूज कर रहे हैं, लेट्स सी, विल सी। अच्छा एक चीज और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों क्या है लिखे हैं मैंने, फंक्शन के नाम। व्यू फंक्शन जो इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। देखिए सोचना जरूरी है, सोचेंगे नहीं तो ब्लैंक हो जाता है, क्या क्या है, कोई कोई हलवा पूड़ी थोड़ा है, नहीं। इस पाथ को हैंडल करने के लिए ये फंक्शन है, लेट मी राइट दिस फंक्शन। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ फंक्शन में डिफाइन करना चाहता हूँ, मुझे कहाँ डिफाइन करना चाहिए, इसके पहले कि इसके बाद में। अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ डेफ लिस्ट कस्टमर कस्टमर्स इज इक्वल्स टू,
क्या एरर है यहाँ पे? अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये मैंने कहाँ डिफाइन किया है? यहाँ ये डिफाइन डेफिनेशन, ठीक है। अब ये क्या गड़बड़ है इसमें, ये बताओ जरा। क्या बोल रहे हैं? यहाँ के एरर फेंक रहा होगा, इधर देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये। जबकि हमने तो कर दिया है ना, क्या है? क्या दिक्कत है? राइट वे नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ डिफाइन करने का राइट वे ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों ऊपर रिफाइन रखा हुआ क्योंकि ये ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है सर, जनरल तो है? ऑनलाइन में कोई कोई नहीं। पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? हाँ, Object oriented programming language. ठीक है। और It is dynamic and static. गुड। और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अभी कहाँ बोल रहा है क्या? अब क्या बोल रहा है? गया error? अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है? लिस्ट कस्टमर में से एरर चला गया, क्यों? पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ऊपर से टॉप से चालू करता है, एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 1 से तो सिक्वेंशियली चलता है। आपने यहाँ पर उसको डिफाइन किया और नीचे यहाँ पर आपने यूज कर लिया फंक्शन, और डिफाइन कहाँ कर रहे हो? तो ऑकरेंस पहले इसका होगा कि बाद में होगा? तो बस वो यहीं रुक जाता है, बोले लिस्ट कस्टमर मुझे नहीं पता कहाँ है। टॉप टू बॉटम सिक्वेंशियली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है पाइथन। इस लाइन पे आया, उसको कोई मतलब नहीं होता, इस लाइन पे आया, लिस्ट कस्टमर नहीं मिला, क्योंकि कहाँ पे डिफाइन था वो? वहां तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कंपाइल्ड लैंग्वेज होता तो एरर नहीं होता। कंपाइल्ड लैंग्वेज पूरी फाइल देखता है कि वो डिफाइन है कि नहीं है। तो नीचे हो ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज कहाँ कर रहे हो और डिफाइन क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपाइल्ड लैंग्वेज में, क्योंकि पूरी कोड देखता है कि है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं। और ये भाई साहब ये तो निकल पड़े बस लाइन बाय लाइन, और आखिरी में यहाँ जाके फेल हो गए। ऐसे यहाँ पे ये फेल हो रहा है, फाइंड कस्टमर गेटिंग। चलिए, जेसन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ कस्टमर डाल देते हैं, क्या है? चलिए, लेट्स ट्राई टू सी कि ये चलता है कि नहीं। फेल गया क्या? क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अनेबल टू कनेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वर ही क्रैश हो गया दिखता है, वो फंक्शनैलिटी नहीं चल रही, क्योंकि हमको फाइंड कस्टमर यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब देखिए, फाइंड कस्टमर में हम क्या बोल रहे हैं कि पैरामीटर क्या आएगा, एक इंटीजर टाइप। हमने क्या डिफाइन किया, देखो तरीका क्या, एंगुलर ब्रैकेट क्या लगाया है ना। और यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि कौन किस टाइप का पैरामीटर आएगा, इंटीजर टाइप का। और यहाँ पर क्या नाम होगा उस वेरिएबल का, ID। ठीक, चलिए डिफाइन, डेफ फाइंड कस्टमर। इसको मैं क्या करता हूँ,
चलिए, तो फाइंड कस्टमर देखिए, अब फाइंड कस्टमर मैंने यहां डिफाइन कर दी, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रन इट। चालू हो गया सर्वर। चलिए, यहां पर मैं कस्टमर में जाता हूं और तो कस्टमर नहीं है, स्लैश क्या गड़बड़ है, इसको डिबगिंग बोला जाता है। अगर आप कुछ कोड लिख रहे हैं नहीं चल रहा है तो देन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं चल रहा है, इसको डिबगिंग बोला जाता है। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चल रहा है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बाद में कस्टमर के पहले यहाँ पर एक स्लैश गड़बड़ लग हो गया यहाँ पर, नहीं तो नाउ वी नीड टू गो इनटू दिस एंड यहाँ पे से ही हटा, ठीक। तो इसी तरह से हमको गलतियां करना है, उससे सीखना है, डरना नहीं कि गलती हो गई नहीं चल रहा है, इट डजेंट मैटर। देखो यहाँ पर वो दोनों कस्टमर आ गए 0 और 1, ये क्या है, किस तरह का रिस्पॉन्स है, जेसन रिस्पॉन्स है। हमने कोई यूआई नहीं बनाया, खाली डेटा रिटर्न कर दिया जस्ट दिखाने के लिए कि हमारे पास 2 कस्टमर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, हमको कौन सा कस्टमर फाइंड करना है इनमें से, लेट से मुझे जिसका आईडी क्या है 2, और अगर हम और स्पेसिफिक करना चाहे, हमने जिस एग्जांपल से स्टार्ट किया था, तो आई कैन चेंज दिस भाई साहब को श्री श्री 1008, ठीक है। चलिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो कोई बोलेगा अरे ऐसा क्यों दे दिया, हम तो 1008 की बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ मैं क्या दे रहा हूँ 100। मुझे जो कस्टमर सर्च करना है, अब यहाँ कोई यूआरएल में पाथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सर्च करो क्या करो, कुछ नहीं, खाली क्या दिया है। तो ये कौन बना रहा है, यूजर बना रहा है कि हम बना रहे हैं, डेवलपर हम बना रहे हैं। हम वो फंक्शनैलिटी दे रहे हैं कि भाई इसकी एक एंड पॉइंट क्या है, स्लैश कस्टमर। तो यहाँ पर ये कस्टमर्स आ गए, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स आ गए। अब हम ही ने फंक्शनैलिटी दी कि यूजर क्या कर सकता है, इसके बाद कोई डेटा सप्लाई कर सकता है एंड दे कैन सर्च अ पर्टिकुलर कस्टमर, एक कोई कस्टमर सर्च कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। देन अभी क्या बोल रहा है, देखो हमने जैसे एंटर किया तो हमने अगर देखें यहाँ पर, तो पाथ तो हम डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पर। देखिए, पाथ कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा ये पाथ पाथ तो हमने डिफाइन किया, और यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे इसकी जगह जेंगो क्या रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोड में नहीं करता, वो रन टाइम पे डायनेमिकली होता है सब। तो 1008 कर दिया। इसके लिए हमने फाइंड कस्टमर भी हमने डिफाइन कर दिया है, व्यू फंक्शन भी है, व्यू फंक्शन ये रहा, और रिक्वेस्ट पैरामीटर भी है इसके अंदर, तो सब कुछ तो है। करेक्ट ना, क्या कंप्लेन कर रहा है, आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ है। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आईडी, क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, और जो वेरिएबल मान लो वैल्यू को होल्ड करता है हाँ पर क्या, कहाँ कहाँ करते, कहाँ होल्ड, हवा में, फंक्शन। फंक्शन के पैरामीटर उनको आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड कस्टमर गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। पता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नहीं पता, उसको ही नौकरी चाहिए दिखता है, बाकी से तो नहीं चाहिए क्या भाई। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट थे नेम्ड कीवर्ड, कीवर्ड को नाम दे सकते हो पाइथन में फंक्शन में, स्ट्रिकियार्स, KARGS, पाइथन, इसका जेंगो से कोई लेना देना नहीं, ये पाइथन है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पैरामीटर आईडी डिफाइन किया है हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का,
इसको समझो एक फंक्शन, फाइंड कस्टमर, ये एक फंक्शन है। उसके अंदर क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं फाइंड कस्टमर के अंदर? इंटीजर टाइप का। और फंक्शन कौन सा है? तो इस फंक्शन में कहीं आईडी दिख रहा है? यहाँ तो आपने बोला यूआरएल में पाथ में कि भाई पैरामीटर क्या आएगा फाइंड कस्टमर के अंदर? पाथ से क्या आएगा? वेरिएबल आईडी आएगा, टाइप ऑफ इंटीजर हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। लेकिन एक्चुअल हैंडल कौन करेगा इस सबको? कौन करेगा हैंडल? फाइंड कस्टमर फंक्शन। वो यहाँ है। यहाँ कहाँ है आईडी? समझ रहे हो? तो पाइथन कैसे मैप करे, पाइथ जेंगो को कैसे पता चले कि कहाँ क्या वैल्यू डालना? गेटिंग माई पॉइंट? उसको क्या पता चलेगा? इसीलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक नेम्ड पैरामीटर, जहां पे वहां पे आईडी नाम से दिया हुआ है ना यूआरएल के अंदर पाथ में, क्या नाम दिया है उसका वेरिएबल का, तो वो सेम नाम यहाँ दे देते हैं। तो उससे जब आप वहां से रिक्वेस्ट आती है, कहाँ से? जब यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी स्लैश कस्टमर 1008, तो क्या करेगा ये यहाँ देखेगा कि पहले वो फॉर्म मैच कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर राउट हाँ है, कस्टमर है, और उसके बाद में एक पाथ वेरिएबल है। तो यहाँ पर वो देखता है कि आईडी है। तो यहाँ पे जो यूआरएल में 1008 आया है, उठा के कहाँ पास कर देगा? वो 1008 कहाँ पास कर देगा? गेटिंग? इसीलिए इसको नेम्ड पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि ये नेम दे दिया उस पैरामीटर का यहाँ पर, आईडी। गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ट्राई टू रन इट अगेन। अब क्या बोल रहा है? रिटर्न रिटर्न। अब कुछ दिक्कत नहीं, अभी कुछ दिक्कत नहीं है। व्हाट इट सेइंग? तो इसका मतलब स्टेज आपका, जैसे ही आपने यहाँ कॉल की वो यूआरएल, आपका ये फंक्शनैलिटी, इस यूआरएल के बाद, इस पाथ के बाद में आपने डेटा पास किया पाथ वेरिएबल के थ्रू, तो सब कुछ मैच हुआ। मैच हुआ, फाइंड कस्टमर को कॉल किया और आईडी भी यहाँ पे पास कर दिया। अगर आप देखना चाहो तो प्रिंट आईडी कर दिया। तो अब देखो, आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजोगे, इस टर्मिनल को देखना, टर्मिनल थोड़ा छोटा है लेकिन इस फाइन। देखो ये आईडी आ गया। क्या करा, यूआरएल में रिक्वेस्ट आई, यूआरएल उस पाथ को पूरी यूआरएल ली इसने, उस यूआरएल को पार्स किया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। पार्स करना मतलब तोड़ना, स्लैश कस्टमर को अलग पार किया, और इस कस्टमर के बाद ये जो वैल्यू है, वहां पे उस स्लैश के बाद अगले स्लैश के बाद 1008 को तोड़ा, ब्रेक किया और काय में डाल दिया, इस आईडी वेरिएबल में। तो जैसे हम फंक्शन में पास नहीं करते वैल्यू ऐड में, जैसे कल की थी मैंने टू टू, और वैसे ही वो हम कोड में लिखने के बजाय वो डायनेमिकली कर रहा है। हम जब कोड लिखते हैं तो वो क्या है, स्टैटिक कोड है, कहाँ गया वो, एड डॉट, ये फंक्शन, ये क्या है, ये स्टैटिक है 1 और 2। जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक ये यही रहने वाली वैल्यू, हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोड को पहले प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा, फिर 2 की जगह ये 1 2 की जगह 10 20 देना, जो भी देना है, तब आप कर सकते हैं। तो बार बार अगर आपको वैल्यू चेंज करना है, उसको डायनेमिक बोलते हैं। तो ये स्टैटिकली हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं पैरामीटर पास करके। जेंगो पाइथन को हम डायनेमिकली भी कर सकते हैं, प्रोग्राम लिखे हैं उन्होंने, तो वो डायनेमिकली वहां पर पास कर रहा है। वो प्रोग्राम लिखे हैं, वो जो वैल्यू वहां देखिए 1008, वो जैसे हम कॉल करते हैं वैसे ही ये कॉल कर रहा है, लेकिन कोड के थ्रू कर रहा है, कोड में ही चेंज करके कोड से ही कर रहा है। तो वैसे लाइन चेंज नहीं कर रहा, वो वहां पे कोई नया कोड लिख रहा है। वो डायनेमिकली पाइथन में पास कर, उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो उसके थ्रू यहाँ पर आईडी पास कर दिया। अब मैं इसको चेंज कर दूं, इसको आईडी को मैं ID 1 कर देता हूँ। ठीक, वेरिएबल का नाम क्या कर दिया मैंने, आईडी। और यहाँ क्या दिया है, क्या बोल रहा है, फिर से वही एरर आ गया, क्यों? इसीलिए नेम्ड पैरामीटर। नेम्ड पैरामीटर का मीनिंग क्या, कि जो यहाँ नाम दिया है वही नाम कहाँ होना चाहिए, फंक्शन के पैरामीटर में होना ही चाहिए। गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। अब मुझे आईडी मिल गया यहाँ पर,
और इसको मैं कस्टमर की जगह क्या नाम दे देता हूँ, ऊपर को इसको कस्टमर्स दिया हुआ है, ठीक है, बराबर है कस्टमर्स है। तो इसको भी यहाँ पर मैं कस्टमर की जगह क्या नाम दे देता हूँ, पाथ को कस्टमर, क्योंकि हम कस्टमर्स भेज रहे हैं यहाँ से एक से ज्यादा, और यहाँ पर हम एक कस्टमर ढूंढने वाले, तो इसको हम क्या रखेंगे, प्लूरल और सिंगुलर। तो ये नाम नेमिंग कन्वेंशन भी देने के तरीके हैं, ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज, अब कस्टमर ढूंढना है तो डिक्शनरी है, कैसे ढूंढेंगे डिक्शनरी में, ये आईडी है, एक डिक्शनरी है, क्या करें, आप वो चिंता मत करो ना, सब ऑटोमेटिक हो रहा है ना, मेरे को इतना फास्ट कोडर नहीं हूं मैं ना, वो टूल चल रहा है ऑटोमेटिक कोड लिखता है, ऑटोमेटिक कोड लिखता है ना, तो हमारी नौकरी खतरे में है ना, क्योंकि कोड को यही लिख देगा तो फिर हम क्या करेंगे बैठ के, बट एक टूल है, ऑटोमेटिक टूल होते हैं कोड राइट करने के लिए, ऑटो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डेटा साइंस पढ़ रहे हो ना आप लोग, ये वो डेटा साइंस का कमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चलिए, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां से जो आईडी आया उसको कस्टमर, जो डिक्शनरी है कस्टमर्स की, ये कहाँ में सर्च कर रहा है, उस डिक्शनरी में से हर एक आइटम को उठा रहा है, और उस कस्टमर में कौन सी की देख रहा है, अगर मिल गई तो वो कस्टमर उठा के और भेज दिया कहीं में जेसन रिस्पॉन्स में कि हाँ भाई मिल गया, और अगर नहीं मिला, अगर ये ट्रू नहीं हुई कंडीशन लूप कंप्लीट होने के बाद, तो क्या कर दिया हमने, जेसन रिस्पॉन्स बोल दिया, या मैसेज भेज दिया हमने कि भाई कस्टमर नॉट, नहीं मिला। समझ में आ रहा है, तो ये फंक्शनैलिटी, अब यही होता है ना, अमेजन में क्लिक करते हो ना, ये आइटम कई बार आता है, ये आइटम सोल्ड आउट हो गया, नहीं है, अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, तो यहाँ कस्टमर नॉट फाउंड की जगह क्या आ जाएगा, स्टॉक में, नॉट इन स्टॉक, वही सब हो रहा है। चलिए अभी रन करो इसको, और आपको कस्टमर आ जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ क्या बोल रहा है यहाँ पर, HTTP रिस्पॉन्स, यहाँ पर फाइंड कस्टमर, क्या हुआ भाई, काय में लिखा है मैंने, सेव नहीं किया, चलो देखिए यहाँ पर हो गया, जैसे 1008 कस्टमर का आईडी पास करा मैंने, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, देखो मिल गया कस्टमर, और मैं अब 1008 की जगह 2008 कर देता हूँ। अब मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ, बोलता है कस्टमर नॉट, तो हम दोनों चीज देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हमने ये काइंड ऑफ, ये क्या, ये रेस्ट एपीआई काइंड ऑफ थिंग है, हम जेसन रिस्पॉन्स भेज रहे हैं बेस्ड ऑन टू द रिक्वेस्ट, खाली डेटा भेज रहे हैं, कोई HTML नहीं है, कोई UI नहीं है, कोई जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं, खाली क्या है, डेटा, इस काइंड ऑफ, इट्स रेस्ट एपीआई ओनली मोर और लेस, बट जेंगो में अलग तरीके से बनाते हैं, विल सी इट, वो क्या तरीका, ये सब करने की हमको झंझट जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है सभी को, क्या किया हमने, लिस्ट ऑफ कस्टमर, पहले कस्टमर की लिस्ट डिफाइन करी हमने, और फिर हमने पाथ वेरिएबल बनाया, ठीक है ना, और हमने उसको पाथ वेरिएबल के थ्रू हमने वेरिएबल पास किया कि हमको कौन सा कस्टमर चाहिए, खोजना है, सर्च करना है, और उसके हिसाब से हमने रिटर्न किया रिस्पॉन्स एपीआई से। इनको एपीआई बोला जाता है, एपीआई क्या बोलते हैं, एपीआई, एक एक जो व्यू फंक्शन है, जो ना एक एक फंक्शनैलिटी की, कस्टमर रिटर्न कर रहा है, फाइंड कस्टमर लिस्ट कर, ये क्या है, एपीआई है, क्या बोलते हैं, एपीआई। एपीआई क्या मतलब होता है इसका, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया इंटरफेस का मतलब, इंटरफेस क्या होता है, जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है हमारे एप्लीकेशन से, जैसे मैं अब, मेरे लिए इंटरफेस क्या है, ये स्क्रीन है, अभी इसी पे तो मैं लिख रहा हूँ अलग अलग पेन के कलर, तो ये मेरे लिए स्क्रीन क्या होगा, इंटरफेस, ये आउटपुट आउटपुट है, और ये क्या है, पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये इनपुट है, ये भी इंटरफेस है, इसके ऊपर लिख रहा हूँ, इंटर, जिससे कि जिसके थ्रू, और हमारे एप्लीकेशन से यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, यूजिंग दिस URLs,
ये यूआरएल से कौन सा एपीआई कॉल हो रही है? जब सर्च करता हूँ तो फाइंड कस्टमर कॉल होता है। जब लिस्ट ऑफ कस्टमर, ये सब क्या एपीआई है, और इसको एंड पॉइंट, ये जो है ना पाथ या राउट, इनको एंड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स। जेंगो में नहीं, बट ये जो यहाँ पर पाथ, ये क्या है? एक एंड पॉइंट, एपीआई का एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं? उस एपीआई को यूज करने के लिए कौन सा एंड पॉइंट यूज होगा? स्लैश कस्टमर, स्लैश कस्टमर, स्लैश कस्टमर का आईडी। तो ये क्या होगा? एंड पॉइंट। एपीआई हिट कर, कौन सा एपीआई हिट कर रहे हो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्लैश कस्टमर। कौन सा एपीआई हिट कर रहा था? स्लैश कस्टमर, स्लैश कस्टमर आईडी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है? ये कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, मेरा कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसको एपीआई बोलते हैं, एपीआई डिजाइन कर रहे हैं। और ये हमने जो ये जो सब लिखा है, क्या किया हमने? एपीआई डिजाइन किया है। क्या किया हमने? एपीआई डिजाइन किया है हमने। क्या किया? लिस्ट ऑफ, हमने पहले डिसाइड कर लिया, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स डिफाइन करेंगे डिक्शनरी के अंदर, और उसके बाद में हमने दो एंड पॉइंट बनाया एक्सपोज करने के लिए, ऑल द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। और एक क्या बनाया हमने? एंड पॉइंट बनाया। और दूसरा एंड पॉइंट बनाया हमने कस्टमर को सर्च करने के लिए। हमने यहाँ पर एपीआई डिजाइन की। एक एपीआई है रही और दूसरा एपीआई ये रहा, फाइंड कस्टमर, और दूसरा लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। इसी तरह से सोच सोच के डिजाइन करते हैं, इसको डिजाइन बोलते हैं। पहले पेपर में डिजाइन करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कोड नहीं लिखते हैं। पहले बोलेंगे लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, सूडो कोड, कस्टमर का डिफाइन करो, लिस्ट ऑफ कस्टमर, फाइंड कस्टमर, एक कस्टमर फाइंड करने के लिए फंक्शन, फिर दो पाथ, ऐसे पेपर पे लिख लिया टॉप डाउन क्या करने वाले। फिर सब एग्री करते हैं, अच्छा आप सब मिलके बैठ गए, एग्री की हाँ ठीक है अप्रोच, चलो स्टार्ट कोडिंग। तो जब कोड करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब उस डिजाइन को क्या बोल रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, समझना इस चीज को। इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, ध्यान दो। एक होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट। क्या होता है? साथ साथ में मैं थोड़ी थोड़ी चीजें अलग से कवर करता जाऊंगा। क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस रिक्वायरमेंट मतलब क्या? मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोला, तो आप बिजनेस हो, अब आपको तो प्रोग्रामिंग आती नहीं। तो बिजनेस ने बोला कि मेरे को क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ कस्टमर दिखना चाहिए सारे। उसने क्या बोला? एक रिक्वायरमेंट क्या दी? लिस्ट ऑफ कस्टमर चाहिए मेरे को, और दूसरा मैं कस्टमर को क्या कर सकूं? तो ये क्या हो गया? आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गया। एक डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, मेल में, कहीं तो मिलेगा आपको ये। तो इसको क्या बोलते हैं? बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब इस बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को हमने क्या कर दिया? हमने एक किस्म डिजाइन में करा कि भाई से डेटाबेस में हमने क्या करा? एक टेबल डिफाइन करो, किस नाम से बनाओ? कस्टमर। अब उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नाम, आईडी, एड्रेस, फलाना फलाना फील्ड हमने बोला ये होंगी। ठीक है? फिर उसको हम क्या बोला? उस टेबल को, हम उस टेबल को काई से एक्सेस करेंगे? जेंगो के व्यू फंक्शन से एक्सेस करेंगे। मैं बहुत रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा लिख दिया मैंने। तो हम बोलेंगे दो फंक्शन बनाएंगे व्यू फंक्शन। क्या बनाएंगे? एक फाइंड और एक लिस्ट। क्या बनाएंगे? फाइंड कस्टमर और एक लिस्ट कस्टमर, दो बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो बोले हम क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर दो राउट बनाएंगे हम लोग, एक लिस्ट के लिए और एक, आप बोले राउट बना दिए लिस्ट के लिए और इन दोनों के लिए। अब राउट बनाने के बाद रिस्पॉन्स कैसा जाएगा फाइनली? क्या रिस्पॉन्स कैसा जाएगा? तो हम बोलते हैं रिस्पॉन्स यूआई नहीं होके क्या होगा? जैसे ये डिजाइन हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? टीडीडी, टेक्निकल। या फिर इसको बोल सकते हैं लो लेवल डॉक्यूमेंट, लो लेवल डॉक्यूमेंट, एलएलडी भी बोल सकते हैं, और टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। और उसको क्या बोल सकते हैं बिजनेस वाले को? एचएलडी। क्या बोलते हैं? हाई लेवल डॉक्यूमेंट। हाई लेवल ये करना है, अब करना कैसे नहीं पता, वो तो इंजीनियर बताएगा। तो इंजीनियर ने बोल दिया अब ये। अब अगली स्टेप क्या? सब एग्री कर गए, हाँ ठीक है अप्रोच बेस्ट है अभी फिलहाल के लिए। तो क्या करते हैं फिर अगला? यहाँ पर हम फिर स्टार्ट कर देते हैं उसका कोडिंग। उसको बोला जाता है क्या? इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में क्या होता है अगला? एक बार कोडिंग हो गई तो फिर क्या करते हैं? यूनिट टेस्टिंग चालू रखते हैं। जैसे से एक फंक्शन जैसा अभी हमने किया ना, फाइंड कस्टमर लिखा, पाथ बनाया, हिट करके देखा हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्या होगा? छोटे 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 पीसेस में टेस्टिंग करें हर एक छोटे फंक्शन की।
एक एक फंक्शन यूनिट, ये एक यूनिट क्या है, ये एक यूनिट है। दूसरी यूनिट क्या है, ये यूनिट है। फिर तीसरी यूनिट कौन सी है, ये यूनिट। छोटे छोटे पार्ट ऑफ कोड को टेस्ट करते कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग करता है डेवलपर। बहुत एब्स्ट्रैक्ट उसमें बता रहा हूं मैं। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। फिर उसके बाद अगली टेस्टिंग क्या आती है, अभी हमने कस्टमर हार्ड कोड कर दिया ना, क्या किया हमने, कस्टमर की लिस्ट हार्ड कोडेड है ना। अब लेकिन हमारा एप्लीकेशन कहाँ पे डिफाइन है, डेटा कहाँ पे है, MariaDB में या MySQL में। तो हमको हमारे एप्लीकेशन से किससे कनेक्ट करना होगा, MariaDB अलग डेटाबेस है, एप्लीकेशन है, और कहाँ से कनेक्ट करेंगे, जेंगो से। तो जब हम फाइनली, जब हम कोड लिख रहे हैं तो हम कैसे हार्ड कोड करके टेस्टिंग कर सकते हैं, बट फाइनली होना किससे चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, कोड इस तरह से लिखते हैं यहाँ कि भाई अब वो फाइनली किससे कनेक्ट हो, डेटाबेस से। और डेटाबेस से टेबल का से डेटा आए कस्टमर्स का, और यूजर को सारा कस्टमर और फाइंड कर सके टाइम में टेबल में, डेटाबेस में। तो अब क्या हुआ, कौन से एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, MariaDB और दोनों मिल रहे हैं ना। और दोनों के बीच में क्या हो गया, जुड़ाव हो गया ना, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से इसको रिस्पॉन्स भेज रहा है। तो इसको भी टेस्ट तो करना पड़ेगा ना कि कस्टमर की लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, बराबर कस्टमर फाइंड हो रहे हैं कि नहीं, मिला तो एरर्स आ रहा है कि नहीं, ये सब करना पड़ेगा टेस्टिंग। तो इसको फाइनली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। कौन सी टेस्टिंग है ये, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अभी तो खाली डेटाबेस है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन होते हैं जिससे जेंगो कहा, जेंगो अपाचे काफका होता है, अपाचे क्यूइंग होता है, ढेर सारे एप्लीकेशन, अलग 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 तरीके। तो अगर जितने भी दूसरे इसको एप्लीकेशन को कनेक्ट करके और काम करना है, जो कि यहाँ डिफाइन नहीं किसी और कंप्यूटर पे, तो उससे कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो वो जब हम करते हैं उसको क्या बोला जाता है, टेस्टिंग। अब सब टेस्ट हो गया, अब क्या करते हैं, इसके बाद टेस्टिंग करने के बाद में, टेस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, एनवायरमेंट्स होते हैं। अभी जहां पे ये सब काम कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एनवायरमेंट। कोड लिखा, डिजाइन, डिजाइन आया, सब क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, डेवलपमेंट के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद में एक एनवायरमेंट होता है, स्टेजिंग एनवायरमेंट। क्या होता है, स्टेजिंग बोलते हैं। स्टेजिंग का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा एनवायरमेंट होता है, जैसे अभी Amazon.in पे जाओ तो क्या होता है, सब खुलता है ना। तो वो प्रोडक्शन एनवायरमेंट है जो हमारे हर यूजर के लिए, दुनिया के लिए ओपन है। वो कौन सा एनवायरमेंट है, प्रोडक्शन। जैसे कार बनाई ना, कार फाइनली रोड पे आ गई, चल रही है आपके लिए, खरीदने के लिए आप रोड पे चला रहे हो, इसका मतलब वो नया कार का मॉडल अभी प्रोडक्शन में है, आके यूजर उसको यूज कर रहे हैं। पर डायरेक्टली हमको थोड़ी दे देते बना के, पहले पहाड़ों में जाते हैं, टेस्ट करते हैं, बर्फ में, रेगिस्तान में, तो वो टेस्टिंग हो रही है उनकी भी। ऐसे थोड़ी हमको टायर लगा के इंजन फिट करके दे दिया कि चला, मर जाएगा अभी पहाड़ में जाएगा। तो सब टेस्टिंग करते हैं कि पहाड़ में इंजन बराबर है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। बहुत सारी टेस्टिंग होती है, लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है। तो वो सब उस तरह की टेस्टिंग हम लोग करते हैं। पर वो कहाँ चल रहा है, फाइनली रोड पे आपके साथ चल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहे हैं, रोड पे ही टेस्ट करेंगे ना। तो आपकी रोड और उनकी रोड में अलग कुछ फर्क है ना, एनवायरमेंट फर्क हो सकता है। वो बर्फ में चला रहे, हम कहाँ जाएंगे, अब हम हमेशा थोड़ी पर जा सकते हैं कभी। पर रोड तो वही होगी ना, डामर रोड या कंक्रीट रोड, उनकी और हमारी। तो वो प्रोडक्शन लाइक ही हो गया ना, जैसा हम फाइनली चलने वाली वैसे वो टेस्टिंग में भी उसी जगह चला रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन लाइक एनवायरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जस्ट पैरेलल। जहां यहाँ जो रोड है वो रोड बहुत कौन सी है, तो इसका मतलब अगर यहाँ अगर आपका चल गई गाड़ी तो यहाँ भी क्या करेगी, चल जाएगी ना। तो इसका मतलब इसमें हमारे इसमें भी ऐसे कंप्यूटर होते हैं, एक कंप्यूटर वन जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर वन जो है थोड़ा सा अपने घर जैसे ही कंप्यूटर होता है, कंट्रोल्ड होता है, बट इसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंप्यूटर टू है, ये एग्जैक्ट एक दूसरे का कॉपी होता है, एग्जैक्ट। पाइथन का वर्जन, डेंगो का वर्जन, सब कुछ। तो यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई इसमें डाल के देख लेते हैं कोड चल रहा है, हाँ चल रहा है। बस एक बार यहाँ कंफर्म हो गया, फाइनली कहाँ भेज देते हैं, कार को चलने के लिए बेचो, प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये पूरा SDLC, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, SDLC क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आया भाई, इसको क्या बोलते हैं,
SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पहले बात किया है क्या मैंने इसके बारे में? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये प्रोडक्शन में आ गया। अब मान लो गाड़ी में कोई तकलीफ आ गई, मान लो कई बार क्योंकि एयर बैग खराब है, सुना है ना कई बार गाड़ियों में एयर बैग, कंपनी क्या बोलती है सारे कस्टमर को अपनी अपनी गाड़ियां लाओ एयर बैग ठीक करवाओ। सुना होगा कभी पेपर में पढ़ा होगा, कंपनियों लाखों गाड़ियां वापस बुलवाई का, सबने सुना होगा मेरे ख्याल से। तो दिस मीन्स वो क्या आया गाड़ी में, प्रोडक्शन में बग आ गया, गाड़ी चल रही है स्पीएसडी पर गाड़ियों में कुछ मेजर बग है, प्रॉब्लम आ रही है। तो बग जो आता है उसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा ना, गलतियां हैं कुछ गड़बड़ है, तो उस बग को क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, बग फिक्स। उसको क्या करना है, अब फिक्स कैसे होगा, तो वापस साइकिल आपका कहाँ चला जाएगा, कोड तो वही है ना जो चल रहा है प्रोडक्शन में, स्टेजिंग में भी वही चल रहा है कोड, वो भी गाड़ी तो वही है, गाड़ी थोड़ी अलग होगी क्या, गाड़ी तो वही होगी, फिक्स उसी को करना है, कहाँ ले जाना पड़ेगी, गैरेज में। तो गैराज क्या अपना जहाँ ये सब काम होता है, यही तो सब होगा हमारे लिए। तो वापस से वो कोड को चेंज करते हैं और वापस से ये पूरा साइकिल फिर से डेवलपमेंट से यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, स्टेजिंग, और फिर और ये साइकिल कभी जिंदगी भर खत्म, चल जब तक सॉफ्टवेयर जिंदा है तब तक चलता रहेगा। गेटिंग, समझ में आ रहा है सभी को, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बोल रहा था आपको कि आपको ट्रैक किया जा सकता है, बराबर, कि भाई आप जो भी फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं, एंड लेट्स सी यहाँ पर कोई लैपटॉप लेके बैठा है क्या, इस वाईफाई से कोई कनेक्टेड है, मोबाइल से क्या कनेक्टेड हो, वाईफाई ऑन करो, लेट मी ट्राई। अभी देखिए मेरा एप्लीकेशन कहाँ चल रहा है, कैसे यूज कर रहा हूं मैं उसको, 127.0.0.8000, ठीक, ये मेरा इस कंप्यूटर का लोकल अपने घर का एड्रेस है ना, घर का, बाहर नेम प्लेट लगी नहीं हो लगी हो कोई फर्क नहीं, लोकल घर में हम रह सकते हैं, नेम प्लेट लगाना बाहर एक्सपोज करना जरूरी नहीं है, हमारा घर है हम रह रहे हैं, बात खत्म हो गई, ये लोकल है। नाउ व्हाट आई वांट इज कि यहाँ पर आप लोग इंटरनेट पे जूम वाले आप लोग नहीं देख पाओगे क्योंकि आप लोग इससे कनेक्टेड नहीं हो, यहाँ पे वाईफाई से, बट यहाँ के वाईफाई से इनके मोबाइल से ये लोग कनेक्टेड है अभी, ठीक है। व्हाट आई वांट कि मेरा एप्लीकेशन इनके मोबाइल पे चले, जो भी मैंने बनाया ये आपके मोबाइल पे चले, ठीक। लेट्स सी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई होप सो कि सेटिंग्स में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, settings.py में जाएंगे, और settings.py में आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, और आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अलाउड होस्ट यहाँ दिख रहा है, अलाउड होस्ट, तो आई बिलीव यहाँ पर मुझे स्टार देना पड़ता है मेरे ख्याल से, अलाउड होस्ट, लेट मी सी दैट एंड लेट मी रन इट, नहीं आया, जस्ट मिनट, मुझे उसका बहुत ध्यान नहीं है। अलाउड होस्ट ही तो है, हाँ ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हम पाइथन रन सर्वर चला रहे हैं ना, इसके बाद हमें एक ऑप्शन और देना पड़ेगा, 0.0.0.0/8000, 8000 पोर्ट है, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, या लेट से मैं पोर्ट चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ क्या दिया, देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर रन सर्वर 0.0.0.0 दिया, 4 0, ठीक है। पहले क्या दे रहे थे हम, वहां पर कुछ भी नहीं था शायद ना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ले रहा है, 127.0.0, और यहाँ पे पोर्ट नंबर, लेट्स सी रन होता है, ओके, पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज 3000, दरवाजा ऑलरेडी यूज में, वो दरवाजा हमें चेंज करना पड़ेगा, लेट्स सी 8000 दे देता हूँ क्या। देखो ये डेवलपमेंट सर्वर अब काई पे चल रहा है, देखो बदल गया है, 127 की जगह आप क्या हो गए हैं,
0.0. ये घर का पता है, जहाँ पे ये घर में एप्लीकेशन चल रहा है उसका घर का एड्रेस है। इसको क्लिक करो, देखो चल रहा है, 0.0.0 से भी चल रहा है, चल रहा है। अभी मुझे 120 से, अभी जीरो क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेरे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस है, इस कंप्यूटर का मेरा आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस किसको बोलते हैं, मैंने बात किया था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, आईपी। तो आईपी प्रोटोकॉल मेक श्योर करता है कि आपके नेटवर्क के एड्रेस बराबर है। मेरा नेटवर्क का एड्रेस क्या है, 121.9। इस कंप्यूटर का एड्रेस क्या है, कॉपी। अब मेरा जो इस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वाईफाई में, सबका एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 192, मुझे पता है, इतना ही है, यही है। ऐसा ही आपके भी मोबाइल का एड्रेस है, सबका कंप्यूटर का। तो अब मैंने क्या कर दिया, मेरे इस घर का दरवाजे को खोल दिया, और वो कहाँ है, कहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से होगी। पोर्ट क्या है, 8000। तो देखो यहाँ पर, आई होप कि अगर मैं यहाँ पर ये डालता हूँ, इट शुड रन। अगर नहीं होता है तो देन वी नीड टू सी। चल रहा है, अगर कैसे चल रहा है तो मैं यहाँ पर इसके बाद क्या कर देता हूँ, कस्टमर्स कर देता हूँ, कस्टमर से। देखो आ गई कस्टमर की लिस्ट। अब मैं लोकल होस्ट नहीं, अब ये इंटरनेट के जैसे चल रहा है। मेरे कंप्यूटर को मैंने इस नेटवर्क पे, अभी इंटरनेट पे नहीं ओपन किया मैंने, क्योंकि इंटरनेट पे ओपन करने के लिए मेरे को डीएनएस चाहिए, अमेजन.इन समथिंग कुछ, पर वो अभी मेरे पास नहीं है, उसका पैसा लगता है। पर मैंने एटलीस्ट मेरे इस स्टूडियो यहाँ पे जो लगा हुआ है वाईफाई नेटवर्क, उसमें अवेलेबल है। आप लोग यहाँ लोकल जो भी है इंटरनेट, आपका गूगल क्रोम ओपन करो या फायरफॉक्स, और उसमें ये लिखो आप पूरा। आप लोग नहीं कर पाएंगे एक्सपीरियंस ये जूम में, है ना, पर स्टिल सुनो, सुनना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं चल रहा है, हैं? वो फिर पोर्ट ओपन नहीं है मेरे इसमें, जस्ट नहीं चल रहा है, जस्ट। देन आई नीड टू चेक की क्या दिक्कत है, चलना चाहिए इसको। आईपी एड्रेस अभी चेंज नहीं हुआ है हाँ, सर। आईपी एड्रेस चेंज नहीं हुआ उसमें अभी। किसमें, सर जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, उससे नहीं है। अ, अ, 10 मिनट, हाँ थोड़ा सा। नहीं होगा तो फिर आई सी इट लेटर ऑन। कैन यू ट्राई नाउ, अभी चलाओ जरा। नहीं चलेगा तो फिर बाद में देखेंगे इसको, ये नेटवर्किंग का इशू है। नहीं चल रहा है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज की ये नेटवर्क पे आपके मोबाइल पे चल सकता है। आई विल शो यू लेटर ऑन। वो लिनक्स में मेरे को बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम।
इनटू दैट। वो खाली बस आपको चला के देखोगे तो आपको मोबाइल में भी चलेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आप उससे नहीं कनेक्टेड, वाईफाई से कनेक्टेड हो, इंटरनेट तो चालू नहीं है आपका? 5G 4G? हाँ ठीक है, चलेगा, वो मैं देखता हूँ फिर बाद में। चलिए, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये मैं एक्सपोज कर दिया है मैंने हालांकि, बट LC8 के क्यों नहीं चल रहा और लिनक्स में मुझे करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आई वाज टेलिंग यू कि भाई हाउ यू आर ट्रैक्ड, एक्चुअली ट्रैकिंग कैसे होता है। तो अगर आप यहाँ देखें आपका फंक्शनलिटी यहाँ पर, ये होम फंक्शन था यहाँ पर, ये होम, ये जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, हमने क्या बोला था, रिक्वेस्ट जो भी होता है क्लाइंट से, तो रिक्वेस्ट से हमको क्या मिला, एटलीस्ट अगर आप देखेंगे तो वहां से डेटा मिल रहा है हमको रिक्वेस्ट में। देखो कहाँ गया, ये रिक्वेस्ट से हमको डेटा मिला है, पैरामीटर पास किया, फिर हमने रिक्वेस्ट से हमने कल डिक्शनरी भी देखी थी ना, कहाँ गया हो, ये वाला रिक्वेस्ट डॉट गेट से हमको पेरी पैरामीटर्स मिले। तो ये रिक्वेस्ट क्या है, एक लिफाफा एनवलप है जिसमें कि सारा क्लाइंट साइड से इंफॉर्मेशन टेक करके लाया जाता है। तो अगर आप यहाँ देखो, लेट्स प्रिंट दिस, प्रिंट रिक्वेस्ट, एंड लेट्स सी कौन से फंक्शन पे मैंने डाला है, होम पे, लेट्स सी होम। देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ देखोगे आप, देखो यहाँ पर ये क्या है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है विजगी रिक्वेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है किस टाइप का है, वो जो हमने देखी है विजगी फाइल दिखाई थी मैंने, विजगी एसगी, तो किस टाइप का है, ये विजगी है, रिक्वेस्ट है, और उसमें देखो यूआरएल भी आई है उसके साथ में जब मैंने प्रिंट किया है ना। तो इसी तरह से उसको पता चलता है भैया कि कौन सा यूआरएल से कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ये यूआरएल यहाँ पे आई है, जो भी यूआरएल आप हिट करोगे उस हिसाब से यहाँ पर आपको वो मिलेगा एंड पॉइंट। अभी मैं यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। इसको मैं करता हूं से, डर गेट, डर रिक्वेस्ट एंड सेव। चलिए, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो यहाँ पर इसमें इतनी सारी फंक्शंस हैं। किसके फंक्शन है इसमें, ये सब, ये जो लिखे है ना बिना अंडरस्कोर वाले, ये बिना अंडरस्कोर वाले, ये क्या है, फंक्शन है सारे उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के। इनमें से हम बहुत सारे फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, और इसमें हम पता कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजें की मेथड कौन सी, आई टॉक अबाउट ऑल दिस मेथड, बट मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ आईपी। देखो ये गेट फुल पाथ है, दिख रहा है गेट फुल पाथ, ये गेट फुल पाथ क्या होता है, क्या दिखता है आपको, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व इट ऑल। इसको मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं, और इसको थोड़ा छोटा कर दूं, टर्मिनल को चलेगा क्या? चलिए, इस मेथड को हम कॉल करते हैं प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट, क्या नाम था वो, गेट, क्या था वो, गेट होस्ट, गेट अंडरस्कोर था क्या, फुल पाथ। देखो क्या हो, अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कहाँ से यूज कर रहा हूँ मैं इसको, हाँ, उधर से देखो अभी क्या करते हैं। इसमें जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं कर्ल कमांड यूज करता हूँ, कर्ल, देखो क्या हो, सीढ़ी कहाँ से है भाई, देखो यहाँ, अब कहाँ से कॉल किया मैंने उसी वेबसाइट को, टर्मिनल से। टर्मिनल कोई वेब ब्राउजर नहीं है,
बट ये कर्ल जो है, कर्ल एक HTTP क्लाइंट है ब्राउजर के जैसे, समझ रहे हो? लेकिन वो क्या है, ये CUI है। क्या है ये? खाली वहां से जो रिटर्न आ रहा है ना डेटा, खाली उसको आपको ये लेके दे देना, ड्रॉ नहीं कर सकता है। ब्राउजर क्या करता है इससे? ग्राफिक्स बनाता है। देखो वहां से यही आ रही है, हेलो वर्ल्ड H1। एक टर्मिनल से होता है कॉल। अब जब हमने इसको टर्मिनल से कॉल किया, देखो फुल पाथ क्या आया, स्लैश होम आया। ठीक। अगर मैं कस्टमर्स वाला करूं, सेम कस्टमर /1008, ठीक है, यहाँ पे डेटा आ रहा है। इसको कॉपी करूं, फिर से यहाँ क्या चला, कर्ल पेस्ट एंड दिस। देखो डेटा आ गया यहाँ पे, कमांड लाइन से चल रहा है, CUI है ना। देखो यहाँ पर ये क्या दिखा है, कहाँ गया, पाथ नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैंने वो पाथ क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि हमने पाथ कौन सा यूज किया, कहाँ यूज किया, होम फंक्शन में। हमें किस में यूज करना पड़ेगा, गेट कस्टमर्स में, फाइंड कस्टमर्स में। अभी और भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं दिखाता हूँ। यह है यहाँ पर, यहाँ डेटा देखो, ये देखो, ये पाथ। तो हर एक फंक्शनैलिटी वी कैन यूज। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, प्रिंट स्लेव रिक्वेस्ट डॉट गेट, होस्ट था, होस्ट। देखो होस्ट क्या है, होस्ट क्या है, गेटिंग होस्ट मतलब, होस्ट का मतलब समझते हो ना, अपने घर पे खाने पे किसी को बुलाया, तो अपन क्या है, मेहमान नवाजी करने वाले हम लोग, घराड़ी है ना, घर घर के लोग हम लोग होस्ट है। दिस मीन्स आपका एप्लीकेशन कौन से सर्वर पे चल रहा है अभी, उसका IP एड्रेस क्या है, घर का मकान नंबर जहाँ पे बुलाया है वो ही है, मेरा एप्लीकेशन कहाँ चल रहा है। बहुत सारी, आप इंटरेस्टिंग चीज समझो। अभी प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट रिमोट, रिमोट एड्रेस है क्या, आई डोंट नो इफ दिस इज गोना वर्क। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अम्म, हम्म मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? क्या है? ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट में दिख रहा है रिमोट करके कुछ दिख रहा है क्या, ये सिक्योर गेट होस्ट है तो ठीक है, गेट पोर्ट है, गेट फुल पाथ है, रिमोट होस्ट दिख रहा है, रिमोट कुछ दिख रहा है क्या इधर कुछ, कुछ तो होना चाहिए, पूरा नहीं दिखा रहा है। अभी देखो जरा, कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे। किसी को दिख रहा है रिमोट समथिंग कुछ, Experiment। हम्म, नहीं,
yeah. Start data. मेटा है क्या? इसमें मेटा भी नहीं है क्या? HTTP होस्ट नहीं चाहिए हमको चाहिए रिमोट। लेट्स सी इससे आता है कि नहीं। हमने कहाँ डाला है इसको? फाइंड कस्टमर पर डाला। लेट्स सी। ये देखो क्या है? आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। और नहीं, अभी भी नहीं आया मेरे ख्याल से। प्रिंट रिक्वेस्ट किया इसने, हाँ करेक्ट है, दिख रहा है रिमोट एड्रेस। रिमोट एड्रेस का मतलब क्या है? देखो अभी क्या है, अभी मेरा एप्लीकेशन कहाँ चल रहा है? ये 192 इस होस्ट पे चल रहा है। अब इसी होस्ट से मैं रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बराबर। तो इसी होस्ट से रिक्वेस्ट तो इसी पे आ रही है, तो आईपी एड्रेस घर तो एक ही घर में खा रहे हो, एक ही घर में पार्टी, सब वही हो रहा है ना, सब उसी घर में। तो दिस मीन्स रिमोट एड्रेस का मतलब क्या होता है कि आई एम जस्ट शोइंग द रिक्वेस्ट का एग्जांपल कि रिक्वेस्ट में और क्या क्या है। तो हुआ क्या यहाँ पर, एक कंप्यूटर है यहाँ पर कौन सा चल रहा है? ये जेंगो का एप्लीकेशन, लाइक समझो फ्लिपकार्ट अमेजन के सर्वर चल रहा है। आप यहाँ पे बैठे हुए अपने कंप्यूटर पे, घर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर का भी कुछ ना कुछ एड्रेस है, 192 समथिंग। जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपके कंप्यूटर का पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक एड्रेस होता है, 192 के अलावा भी यूनिक एड्रेस। तो वो जो रिमोट एड्रेस है वो क्या हुआ? ये आपके इस कंप्यूटर का एड्रेस। तो जब रिक्वेस्ट यहां से जाती है तो ये आपके कंप्यूटर से वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस लिफाफे में बंद करके भेजता है। तो प्राइवेट होता है ना आईपी एड्रेस, जो जाता है प्राइवेट एड्रेस। हाँ प्राइवेट भी जाए, प्राइवेट मतलब लोकल, आपका लोकल, और एक यूनिक भी होता है। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपका एयरटेल वगैरह, वो देता है आपको एड्रेस। तो वो सारी डिटेल यहाँ सर्वर पे जाती है कि किस कंप्यूटर से, आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर आईडी भी हो सकता है वहां पर, हार्डवेयर का नाम, हार्डवेयर का आईडी, आपका कंप्यूटर का मॉडल, कौन सा मॉडल आप चला रहे हो कंप्यूटर का, एवरीथिंग, कौन सा सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब डिटेल यहाँ से भेजा जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज गुड कि भाई आपको पता है, आपको लगता है, हमको लगता है कोई सुन नहीं रहा है, सब कुछ यहाँ से जाता है सर्वर, और सर्वर पे सब कैप्चर होके रखता है, गेटिंग। और ये सब इंटरनेट प्रोवाइडर के पास भी जाता है, इसलिए जब कोई क्राइम करता है तो फट से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे सीबीआई वाले पहुंचते हैं, बोले कि बताओ इसका डेटा क्या क्या है, क्या क्या करा इसने लास्ट 6 महीने में, साल भर, खटाखट खटाखट खटाखट, इसी तरह से ये सब कैप्चर करके रखते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल। हम ओएस भी निकाल सकते हैं कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, देखो। तो ये कहाँ ही में आ रहा है, बताने का पर्पस ये है कि कि जो भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये सारा आपका डेटा वहां से रिमोट क्लाइंट से लेके आ रहा है, और कहाँ जा रहा है वो डेटा? सर्वर पे। अब सर्वर के ऊपर है कि वो कैसे यूज करता है उस चीज को, गेटिंग। इसमें देखो ये मेटा है, ये मेटा को हम प्रिंट करें, मुझे नहीं पता क्या प्रिंट, ये बहुत एडवांस चीजें हैं हालांकि। हाँ मेटा, लेट्स सी, देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, मेटा डॉट गेट HTTP यूजर एजेंट। यूजर एजेंट का मतलब क्या है? आप मोजिला चला रहे हो, फायरफॉक्स चला रहे हो, आप क्या क्या चला रहे हो, ये वो डिटेल मिल जाएगी सर्वर पे कि आप कौन सा ब्राउजर चला रहे हो। देखो यहाँ पर, इसको फिर से रन करते, क्या होम पे लिखा है ना मैंने, होम, देखो क्या आया, मैं मोजिला चला रहा हूँ, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ, ओवन तो वर्जन
दुनिया। और ये गेको ब्राउजर का उसका वर्जन, एक्चुअल गेको नाम है उसका, फायरफॉक्स का गेको। और ये देखो फायरफॉक्स का वर्जन है, समझ रहे हो? तो वहां यहाँ वहां बैठे बैठे सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे कंप्यूटर के बारे में। गेटिंग? इस तरह ये सब कैप्चर की जाती है। और इसी से आपके इसमें जो एडवर्टीजमेंट आते हैं ना आपके मोबाइल पे, वो इन्हीं सब चीजों से आते हैं। इसी पे इंजीनियरिंग किया हुआ पूरा, कि कौन क्या सर्च कर रहा है। जूता सर्च किया तो चारों तरफ जूता ही जूता दिखता है ना? दिखता है। या मोबाइल देखा तो चारों तरफ जहां जाओ, जिस साइट पे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो मोबाइल ही मोबाइल दिखता है। होता है ना ऐसा? आप बोलते जादू है तो पीछा कर रहे हैं ना, ये इन्हीं तरीके से करता है। समझ रहे? चलिए, काफी इतना। अब ये आपको करना क्या है, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, बोले क्या बकवास चल रहा है। एक चीज बहुत डेप्थ है ये समंदर के अंदर की डेप्थ है ये। इसका जेंगो से कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना है काई से, HTTP वेब एप्लीकेशन से है। कि सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है हमारे लिए, और ये कर करके यूज कर करके देखो यहाँ पर ये सारे फंक्शनैलिटी। इसीलिए मैं डर कर करके बताता हूँ, DIR करके, कि जब समय मिलता है तो चला चला के देखो। नहीं समझ में आता तो नेट से पूछो कि इसको कैसे यूज करूँ, इसको कैसे यूज, चाहे देखो निकाल निकाल के इससे क्या आता है, इससे क्या आता है, इससे आगे जाके बहुत काम आती है ये चीज। चलिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज, है टाइम अभी ना? चलिए, अब एक प्रॉब्लम हमने जो क्वेरी स्ट्रिंग के साथ देखा कि भाई वो सेफ नहीं है, क्या वो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है क्या? क्वेरी परम के साथ, इसके पाथ वेरिएबल के साथ नहीं है क्या? है ना? जब पाथ वेरिएबल यूज कर रहे हैं तब भी इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है ना? और किसी का मान लो कस्टमर आईडी, ठीक है, कौन कस्टमर का आईडी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का आईडी है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। बट व्हाट इफ यू वांट, इफ देयर इज देयर एनी अदर वे वी कैन डू दैट, कि भाई ताकि इंफॉर्मेशन यूजर से ले भी ली जाए, और वो ब्राउजर की ना हिस्ट्री में जाए, और ना यहाँ ब्राउजर में ऊपर दिखे, कहाँ पर, एड्रेस बार में कहीं नहीं दिखे। ठीक है, हम ये चाहते हैं करना। हाउ टू डू दैट? उसके पहले हम लोग समझते हैं कि ये नेटवर्क, यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या क्या दिखता है? यहाँ पर कॉलम नंबर 1 से स्टेटस रिक्वेस्ट का 200 मतलब मिली। उसके बाद मेथड क्या है, गेट। और फिर डोमेन का IP एंड ऑल दो चीज सबसे पर इसको ऑब्जर्व करो, किसको? मेथड। क्या है ये? मेथड। मेथड मतलब जैसे कि हमारे पास में, हमने जब एक पाइथन में कैलकुलेटर फंक्शन बनाया तो हमने क्या करते हैं उस कैलकुलेटर में, एक बनाया क्या हमने, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एक सिंपल कैलकुलेटर में, ठीक है। सिमिलरली, पर ये है क्या ये चारों फंक्शन? कुछ एक फंक्शनैलिटी काम कर रहे हैं, ऐड का काम कर रहे हैं, सबसेट का, डिलीट का, मल्टीप्लिकेशन का, दैट्स व्हाट इट इज। सिमिलरली, जब हम HTTP प्रोटोकॉल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? HTTP प्रोटोकॉल की। तो HTTP प्रोटोकॉल भी कुछ हवा में कुछ नहीं है, सब प्रोग्राम लिखे हुए, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, कुछ ना कुछ फंक्शंस एग्जीक्यूट करता है। ब्राउजर और सर्वर दोनों मिलके आपस में मिलके काम करते हैं। अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है? दो कंप्यूटर या दो डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना और इन्फॉर्म, क्या काम करना, इंफॉर्मेशन क्या करना, एक्सचेंज करना आपस में। यही तो हो रहा है, एक भेज रहा है दूसरा, इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है बैक एंड फोर्थ। इसका मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा क्या करना पड़ता है हमको, सेंड या ट्रांसफर। क्या करना पड़ता है? डेटा, डेटा सेंड, या फिर क्या बोल दो उसको आप, ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। अब ट्रांसफर करने के बहुत तरीके हैं, है ना?
जैसे कि आपका फर्नीचर आता है घर में ना, फर्नीचर कैसे आता है, खुला आता है ना, बाहर डालते ट्रॉली में, घर में शिफ्ट करते, कुछ पैकेजिंग होके आता है। जनरली तो नहीं होता अगर लोकल है तो, है ना। लेकिन वहीं अगर आपका टीवी आएगा तो फ्रेजाइल कांच का सामान तो पैक करके बराबर सावधानी से फेंकेंगे नहीं, है ना? कपड़ों का लत्तों का होगा तो यार, क्यों, हो ट्रांसफर ही रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से हो रहा है, करेक्ट, डिपेंड करता है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमको ट्रांसफर क्या करना है, करना तो डेटा ही है, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन कैसे भेजना है ये कौन डिसाइड करेगा। हम बोलेंगे ब्राउजर क्या है, ब्राउजर तो खाली हमसे इंस्ट्रक्शन ले रहा है, कहाँ से, सर्वर से, करना क्या है, सब कुछ कहाँ से बताएंगे, कैसे भेजना है, क्या भेजना है, कौन बताएगा, हम बताएंगे। सर्वर साइड जो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, वो बताता है कि क्या करना है, कैसे भेजना है, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, हमने यहाँ पर यूआरएल बनाई और ये क्या यूज कर रहा है, गेट, करेक्ट, गेट। यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप की फंक्शनैलिटी होती है ब्राउजर में, कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है गेट, दूसरी होती है पोस्ट, क्या होती है, पोस्ट, एक होता है पुट, क्या होता है, पुट, PUT, एक होता है यहां पर डिलीट, क्या होता है, HTTP पुट, पोस्ट, डिलीट, और आपका हेड, फुटर, ये सब क्या है, ये सब ब्राउजर के अंदर HTTP, इनको बोला जाता है HTTP वर्ब्स बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, HTTP वर्ब्स, HTTP वर्ब समझते ना, क्रिया, खा रहा हूं, पी रहा हूं, घूम रहा हूं, ये क्रिया। जैसे गेट मतलब गिव मी, गेट मतलब लेके आओ, ला, लेना, पोस्ट मतलब देना, पुट भी मतलब देना, और हेड मतलब हेडर, हेड, वो देखेंगे, वो हम आप लोगों का काम का ज्यादा है नहीं, बट मेनली हमारा फोकस जो होगा किस पे होगा, गेट पे, पोस्ट पे, पुट पे और डिलीट पे, ठीक। तो ये है क्या, ये HTTP वर्ब्स बोलते हैं इनको, इसी पे पूरा इंटरनेट काम करता है बाय डिफॉल्ट। ये मेथड्स है, HTTP मेथड्स या वर्ब्स बोलो, कि भाई ब्राउजर जो है डेटा कैसे सेंड करेगा, किस फंक्शन के थ्रू करेगा सर्वर को, तो वो जो मेथड्स है वो ये मेथड्स। अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हो, कुछ भी सर्वर साइड में नहीं, कहीं भी, तो ऑलवेज जो मेथड होता है वो क्या होता है, इसीलिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको गेट दिख रहा है मेथड, गेटिंग। हम्म, 9 10, देखो यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, गेट के अलावा क्या दिख रहा है, ये नीचे, ये नीचे लास्ट के दो, पोस्ट, देखो मोबाइल नंबर डाला मैंने, देखो क्या गया, बहुत सारी चल रही है, पर किस पे, मैं देखो यहाँ पर इसमें कहीं मोबाइल नंबर होगा मेरा, देखो ये दिख रहा है मोबाइल नंबर, देखो दिख रहा है, क्या मेथड यूज किया है इसने, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर जो मैंने अभी डाला वहां पर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो, दिख रहा है। तो अभी क्या हुआ, मैंने डेटा भेजा सर्वर को, इस फॉर्म, ये क्या है, एक फॉर्म है, वेब HTML का फॉर्म है, इसके थ्रू मैंने एक इनपुट किया नंबर, देखो ये नंबर है,
और यहाँ पर जैसे एंटर किया उसने डेटा भेजा है, क्या बोल रहा है, क्लाइंट डेटा वगैरह पोस्ट मेथड के थ्रू। लेकिन देखो ऊपर कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा है। बस यही डिफरेंस है गेट और पोस्ट। पोस्ट के थ्रू जब हम किसी भी क्लाइंट से सर्वर को डेटा भेजते हैं तो वो आपका एक अलग से बंद लिफाफे में भेजता है, उसको आप खोल नहीं सकते। उसको कौन खोलता है, खाली बस सर्वर को। वो बाइनरी फॉर्मेट में अलग से ही ब्राउजर हिडन में भेजता है। पहले लोगों को पता है अंतर्देशीय होते थे, अंतर्देशीय या फिर वो पोस्ट कार्ड देखे हैं? पोस्ट कार्ड पता है? पोस्ट कार्ड क्या होते थे, एक कार्ड रहता था, साइड में एक लिखा रहता था, क्या बोलते हैं, एड्रेस वगैरह, और उसमें जो भी पत्र व्यवहार लिखना है लिख दो। अब क्या पोस्टमैन उसको पढ़ नहीं सकता, कि कोई और नहीं पढ़ सकता जिसके हाथ में वो कार्ड खुला है ना, है ना? तो वहां पे सिक्योर इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद अंतर्देशीय आए। अंतर्देशीय क्या होता था, ऐसे ही कागज होता था, लेकिन वो सेक्शन होता था। उसको क्या करते, लिखते थे और फोल्ड कर देते थे और चिपका देते थे लिफाफे के जैसे, और एड्रेस ऊपर लिख देते। तो अभी है तो वही कागज, लेकिन अब लिफाफे में बंद है, आपको उसको फाड़ना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। तो बस यही है, डेटा तो एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन नाउ इट इज नॉट विजिबल। और अब कौन सी मेथड के थ्रू हो रहा है ये, पोस्ट मेथड के थ्रू हो रहा है। ये हमको बताना पड़ता है एज ए डेवलपर ब्राउजर को कि आप पोस्ट यूज करो कि गेट यूज करो कि क्या यूज करो। अगर हमने यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं दिया है तो इसका मतलब हम क्या है, यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर गेट मेथड ही ब्राउजर यूज करेगा बाय डिफॉल्ट। हमेशा गेट मेथड होता था, कोई भी बाय डिफॉल्ट यूआरएल पे जाओ तो कौन सी मेथड यूज होती है, गेट मेथड यूज। चलिए, इतना समझ में आया है सभी को? अब मुझे पोस्ट के एग्जाम्पल के लिए पोस्ट के एग्जाम्पल के लिए मुझे कुछ फॉर्म बनाना पड़ेगा। हम्म, क्या करें? चलिए, विल सी इट। पोस्ट कैसे करेंगे ना, कि पोस्ट के पहले मुझे कुछ एक दो चीज और बनाना पड़ेगा। बट लेट्स सी कि हम पता कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये होम रिक्वेस्ट है, इसमें देखो हमने क्या बोला, सारा डेटा जो भी क्लाइंट से आ रहा है वो काय में मिलेगा हमको, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मिलेगा। हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि डेटा किस मेथड के थ्रू आया, गेट से आया है, पोस्ट से आया है, डिलीट से आया है, क्या आया है। तो हम यहाँ पे देखो प्रिंट करते हैं, प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट मेथड, क्या है, मेथड। रिक्वेस्ट डॉट मेथड। कौन सा फंक्शन में लिखा है हमने इसको, होम में, होम। ठीक, गड़बड़ है क्या कुछ? अच्छा, हमने क्या किया? जस्ट मिनट, चलना चाहिए यार, दिक्कत। कुछ स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ किए हैं क्या? बराबर तो है। अच्छा, ओके। स्मॉल, ठीक है। ये देखो रिक्वेस्ट स्टार्ट मेथड, क्या ही देखो,
इससे मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ हम इस इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया है, सर्वर ने वो इंफॉर्मेशन भेज, तो क्या इंफॉर्मेशन मांगा है उसने, कौन से पेज का मांगा है उसने, स्लैश, सिंपल। तो इसी तरह से जब हम दूसरी मेथड्स यूज करेंगे HTTP वर्ब्स, पोस्ट, डिलीट, ये सब, तो तब यहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ गेट क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगा। विल सी इट, मे बी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे दूसरी चीजें बताना, ठीक है। विल शो इट। HTTP verbs, ये देखो यहाँ पर गेट। गेट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेसिफिक रिसोर्स रिक्वेस्ट यूजिंग द गेट, ठीक। पोस्ट, हेड, पुट, डिलीट, देखो कनेक्ट भी होता है, क्या होता है, कनेक्ट, देन ऑप्शंस, देन ट्रेस एंड देन पैच। ये सब इसकी किसकी मेथड है, ये सब HTTP वर्ब्स हैं, मेथड्स हैं, जिसको ब्राउजर यूज कर सकता है सेंड करने के लिए डेटा या कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन। चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हम हार्ड कोडेड डेटा को हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक HTML कैसे भेजें, एक HTML पेज हमको भेजना है कि भाई बढ़िया सा दिखे भी, कलरफुल हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले वी नीड टू क्रिएट ए HTML पेज। क्या करना पड़ेगा हमको, एक HTML पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी मैं एक HTML पेज क्रिएट करता हूँ, लेट्स से होम, और इसका नाम दे देता हूँ home.html, ठीक। और यहाँ पर मैं HTML फाइल, ठीक, और यहाँ पर मैं डालता हूँ से H1 से माय Django एप्लीकेशन, और यहाँ पर हम से और इसका हम बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, लेट्स से स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और से ब्लर कर देते हैं। सिंपल एक वेब पेज है, इसको ओपन करो, इसको ओपन करते हैं हम लोग। देखो ये ऐसा दिख रहा है, ये HTML है, ये स्टैटिक है, क्या है ये, खाली HTML है, कुछ नहीं है, सर्वर कुछ नहीं। हम डायरेक्ट ओपन कर लिया, देखो कहाँ से ओपन हुआ है, जब HTTP नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब डिस्क से ओपन हुआ है, मेरे लोकल फाइल सिस्टम से, ठीक है। तो लेट्स सी, अब इस फॉर्म को मुझे डिलीवर करना है कैसे, जेंगो के थ्रू, कि जब होम आपका जो एंड पॉइंट हिट हो, कहाँ गया, कहाँ पे हूँ, urls.py में, और वहां पर होम है यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है HTML। तो यहाँ पर अगेन फंक्शन क्या यूज होगा, रिटर्न। लेकिन जो रिटर्न जो है, वो रिटर्न डायरेक्टली यूज नहीं होगा, इसके साथ में आपको यहाँ पर रेंडर फंक्शन यूज होता है। क्या फंक्शन यूज होता है, रेंडर एक फंक्शन है जेंगो लाइब्रेरी के अंदर, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी, अभी तक हम क्या भेज रहे हैं, खाली डायरेक्ट HTTP रिस्पॉन्स। अब रेंडर फंक्शन जो है काम करेगा क्या, एक फाइल के अंदर जो लिखा है कंटेंट HTML के अंदर, उसको भेजने का काम करना पड़ेगा। तो रेंडर फंक्शन हमारे लिए दिया गया है। रेंडर का मतलब अंग्रेजी में होता है डिलीवर करना या ड्रॉ करना, उसको तो रेंडर करना, यहां से इंस्ट्रक्शन भेजेंगे कि क्या करना है ऊपर सर्वर को, ठीक है। तो क्या फंक्शन यूज करते हैं, रेंडर।
और देखो रेंडर बोल रहा है कि नहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर क्विक फिक्स में आप देखो, यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस भी हम लोग एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इस पे जाओ और क्विक फिक्स, और यहाँ पे देखो बोल रहा है कहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारी जगह है ये रेंडर, पर हमको कहाँ करना है रेंडर, और दूसरे भी नाम दे रहे हैं, पर हमको कहाँ से करना है, जेंगो शॉर्टकट से इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो जेंगो डॉट शॉर्टकट किसने दिया है, जेंगो ने ही दिया है। ये क्या एक पैकेज है, उस पैकेज में से हम कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, देखो यहाँ लाइन नंबर, रेंडर फंक्शन हमने उसमें से इंपोर्ट कर लिया और रेंडर, दैट्स इट, खत्म। लेट्स रन इट और सी इट क्या होता है। और उसमें से दूसरा रिटर्न हटा दिया हमने, है ना। चलिए लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड क्या होता है यहाँ पर। हो क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। टेम्पलेट किसको बोलते हैं, मैंने बोला था एमबीटी, मॉडल व्यूअर। ये क्या है, एचटीएमएल टेम्पलेट। मॉडल हमने देखा नहीं अभी तक, व्यू देखा है। मॉडल अभी हमारे केस में हमने देखा है, देखा जाए तो कस्टमर जो बनाया था ना वो मॉडल था, कस्टमर ऑब्जेक्ट लिस्ट बनाई थी वो मॉडल था। व्यू क्या था, वो व्यू फंक्शन, और वो डिलीवर किया ब्राउजर को, व्यू फंक्शन। और टेम्पलेट अब हम देख रहे हैं ये एमबी, ठीक है। पर ये क्या बोल रहा है, नहीं है। पर अगर हम यहाँ देखें होम एचटीएमएल हमने बनाई है ना अभी, है तो सही यहाँ पे। तो देयर इज सम इशू, क्या इशू है देखो, इफ यू सी द इशू, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये क्या यूज कर रहा है, टेम्पलेट डॉट लोडर डॉट पी वाई एंड गेट टेम्पलेट। तो कहीं ना कहीं कुछ हमने कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग किया है, वो क्या है, तो वो ये है कि हम जब भी जेंगो में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमको जेंगो को बताना पड़ता है कि हमारा जो टेम्पलेट्स हैं एचटीएमएल फाइल्स वो कहाँ है। तो यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट जेंगो कहाँ सर्च करता है, टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर होता है। कहाँ हिट करता है, टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर है, उसमें एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि ये कौन सा है एप्लीकेशन, जेंगो ओपिनियनेटेड है, तो वो हम कहीं हर कहीं नहीं रख सकते हैं टेम्पलेट फाइल। जैसे देखो एलएमएस के अंदर ये सारी डॉट पी वाई फाइल अलग है, दूसरे एप्लीकेशन में अलग है, सब जगह अलग अलग है ना, हर फाइल का अलग अलग फोल्डर। इसी तरह से जो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, किस नाम से, तो जो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर जो है उसके अंदर खोजेगा वो HTML फाइल्स या टेम्पलेट्स, बिकॉज टेम्पलेट फोल्डर है ही नहीं। तो बोलता है कि फाइल नॉट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये फाइल जो बनाई है इसको उठा के हमको कहाँ डालना पड़ेगा, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर मूव करना पड़ेगा। गेटिंग, ठीक है। इतना समझ में आया कि हमने टेम्पलेट्स फोल्डर क्यों बनाया है। अब मुझे नहीं पता है चलेगा कि नहीं चलेगा, देयर माइट बी मोर प्रॉब्लम, पर लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू रन इट। टेम्पलेट स्टिल डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, वाई। हाँ, वो नहीं देना पड़ता है, वो जरूरत नहीं है। कुछ स्पेलिंग तो गलत नहीं, मैंने कहाँ क्रिएट किया है इसको, टेम्पलेट्स। एक सेकंड में भी आई टू रिस्टार्ट द एप्लीकेशन, अभी भी नहीं चल रहा है क्या, LMS, हाँ बराबर तो है। टेम्पलेट कहाँ क्रिएट किया है, बाहर है, दैट्स अ प्रॉब्लम। हम्म, वाई। कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं है?
वेस्ट रेंडर बराबर है होम डॉट एच टी एम एल ही है। टेम्पलेट्स बराबर है। Why it is not finding template? तो टेम्पलेट नाम से फंक्शन होता है। हाँ पर उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं होती बेटे, उसमें कुछ भी डालने का जरूरत नहीं, ये टेम्पलेट्स है ना, तो इसमें कुछ जरूरत नहीं होता फिलहाल तो। ट्रू टेम्पलेट्स, जस्ट अ मिनट। ये तो स्पेलिंग गलत था, नहीं नहीं बराबर है। इसमें भी है बराबर है, अच्छा ठीक है। अच्छा फोल्डर टेम्पलेट है एक्चुअली में क्या? हाँ टेम्पलेट्स नहीं है, टेम्पलेट है शायद, लेट मी सी, स्पेलिंग मिस्टेक, लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आती रहती हैं, डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस, इसी से हम सीखते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। अभी भी नहीं। आई नीड टू चेक दिस, समथिंग रॉन्ग विद दिस। टेम्पलेट्स ही है, टेम्पलेट्स। व्हाट इज द प्रॉब्लम यार? टेम्पलेट्स डायरेक्टरी बराबर है इसमें। क्या बोल रहा है रेंडर? टेम्पलेट नेम कॉन्टेक्स्ट यूजिंग राइट टू लोड। हम्म ये यहाँ प्रॉब्लम है ना। यहाँ से इसने डाउनलोड करने का ट्राई किया। टेम्पलेट्स 2 मिनट तो है ना, क्या प्रॉब्लम?
I need to check that why it is not working. I don't have any idea. We'll see it into the next class. Your app. Project, okay. We'll see it, guys, into the next class. Okay, I think we are already on to the time also. 2 बज गया है. We'll see it, huh? I need to debug this. There might be some path issue. I know what is happening here. If you see here, यहाँ पे ये problem है. I'll show you. अगर आप लोगों को देखना है ये problem क्या है. यहाँ अगर आप देखोगे तो what it is trying to do is it is trying to find into the slide directory. यहाँ पर ये 2 जगह जेंगो कॉन्ट्रिप एडमिन और यहाँ पर 2 जगह से ट्राई कर रहा है, बट वहां नहीं है. हमारा पाथ कहाँ पे है? ये यहाँ पर है. कितने गया? यही है ना, LMS, इसमें ये यहाँ पर. तो दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली. आई नीड टू चेक. स्पेलिंग है, कुछ प्रॉब्लम है. आई डोंट नो व्हाट इज. आई नीड टू सी home.html रिक्वेजिशन रिटर्न. तो ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं. हाँ, क्या रिस्पॉन्स में फिर ये नहीं है एक्चुअली प्रॉब्लम. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. आई नीड टू चेक. ठीक है, आज के लिए क्लोज करते हैं. थैंक यू एंड सॉरी फॉर दिस. चलिए, सी यू, बाय.